व्हाट्सअप एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खतरनाक खबर जो है पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। आपको मालूम चली हुई कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो रिटर्न आने वाले हैं एंड इस चीज की कंफर्मेशन करी है एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने। यानी कि इंडस्ट्री इंसाइडर क्या होता है, जो बंदे जो है उनको इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर वो काम करते हैं और वहां से उनको जो डिटेल मिलती है वो लोग जो है यहाँ पे इंटरनेट पे ऑनलाइन बताते हैं। तो ट्विटर पे एक ऐसा ही इंडस्ट्री इंसाइडर है जिसने अभी ये बताया है कि आरडीजे का रिटर्न के बारे में, कि वो आर्मर वॉर्स और सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न आने वाले हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, वीडियो छोटा होगा लेकिन चलो खैर अब बात करते हैं। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने ये बोला है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसके बारे में बहुत पहले से रिटर्न में बात चल रही थी, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो 4-5 दिन पहले बनाया था, कि आयरन मैन के रिटर्न के बारे में उस मूवी के ही किसी बंदे ने बात बोली थी कि आर्मर वॉर्स सीरीज को जो है वो एक्चुअल में एक मूवी में क्यों बदला गया है, क्योंकि जो उसकी स्टोरी लाइन है वो एक सीरीज के लिए बहुत छोटी पड़ जा रही थी। आई मीन इतनी बड़ी स्टोरी को आप दिखा रहे हो और वो एक सिर्फ सीरीज में आएगी तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इम्पैक्ट आप थिएटर में देखने में करोगे। और अगर उनको जो है यहाँ पे कुछ और करना होता तो वो लोग इसको सीरीज में दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस उस बात से ये लग रहे थे कि आयरन मैन के आने के, क्योंकि आरडीजे का अगर वो लोग रिटर्न कराते हैं या सिर्फ वॉइस में या सिर्फ एआई में भी दिखाते हैं तो वो एक थिएटर में दिखाना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि आयरन मैन की जो है वो डेथ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। अब देखो अगर यहाँ पे आयरन मैन को जो है वो फ्यूचर में ये लोग दिखाने वाले हैं, यानी कि आर्मर वॉर्स में सिर्फ ये लोग टीज करेंगे, उसमें हो सकता है उसके एआई को इंट्रोड्यूस कर दें लेकिन कुछ छोटा सा, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में आप 200% ये लिख के ले लो कि वो रिटर्न आने वाले हैं। एंड उस इंडस्ट्री इंसाइडर ने भी यही बात बोली है कि सीक्रेट वॉर्स के लिए आरडीजे से जो है वो बात चल रही है और एक्चुअल में वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। और आरडीजे सिर्फ एक आरडीजे नहीं, आई मीन आरडीजे दुनिया में एक ही है, एक आरडीजे नहीं, लेकिन आरडीजे के और आयरन मैन के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें सुपीरियर आयरन मैन भी जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी खबर बहुत ज़्यादा पक्की थी। और आपको पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलने वाला था, लेकिन उसमें चेंजेस इस वजह से किए गए क्योंकि टॉम क्रूज जो है वो अपनी दूसरी मूवीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो फ्री नहीं थे। लेकिन सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट के लिए बहुत पहले बात उनसे हो चुकी है और सीक्रेट वॉर्स में हमें टॉम क्रूज भी देखने को मिल सकता है। खैर टॉम क्रूज से हट के यहाँ पे हमें और आयरन मैन के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो अलग अलग एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं एंड सेम एक्टर यानी कि आरडीजे के ही एक से ज्यादा वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो एमसीयू में आयरन मैन मर गया वो रिटर्न नहीं होने वाला, ये 100% लिख के ले लो आप, लेकिन जो दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन है वो एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए हमें देखने को जरूर मिलेगा। एंड एमसीयू के अंदर में आपको पता ही है कि आयरन मैन की कितनी ज्यादा हाइप है। अब देखो अवतार दी वे ऑफ वाटर जो है उसके लिए इतना लोगों ने वेट किया, फिर भी वो मूवी जो है वो एंड गेम्स के कलेक्शन को नहीं पूरा कर पा रही है। तो सोचो इतनी बड़ी मूवी, इतनी बढ़िया मूवी भी एंड गेम के नियर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एंड गेम में आयरन मैन था और उसकी डेथ हुई थी, इस वजह से उस मूवी ने इतना ज्यादा कलेक्शन किया था। तो आप सोचो सीक्रेट वॉर्स को कितने भयंकर तरीके से सेटअप किया जा रहा है, पिछले 3 साल से सेटअप किया जा रहा है और अब आने वाली एंड मैन की वॉर्स क्वांटममेनिया में और अच्छे सेटअप किया जाएगा। तो अगर सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर में आयरन मैन आ जाता है तो सोच लो कि एंड गेम का भी कलेक्शन फेल हो जाएगा, एंड गेम से भी ज्यादा कलेक्शन वो मूवी कर लेगी। इसी वजह से आर्मर वॉर्स की सीरीज के अंदर में हमें सिर्फ छोटा सा टीज दिया जाएगा आरडीजे के रिटर्न का, उनकी आवाज को लाया जाएगा एंड उसके बाद से फाइनली सीक्रेट वॉर्स में लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो वेरिएंट्स हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे। तो व्हाट इफ के आपने एक एपिसोड में देखा होगा, हमें आयरन मैन का एक वेरिएंट दिखाया गया था जो कि शायद गमूरा के साथ मिलकर जो है वो थैनोस से फाइट करने गया था और वो जो है निडावलियर वो लोग गए थे, आपको वो सीन अगर याद होगा तो व्हाट इफ के सीजन 2 में भी बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आयरन मैन का हमें देखने को मिलने वाला है एंड एक पूरा एपिसोड ही होगा आयरन मैन कैरेक्टर के ऊपर। तो जो वेरिएंट हमें वहां पे देखने को मिलेगा व्हाट इफ के सीजन 2 में, वही सेम वेरिएंट जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर में 100% चांसेस हैं कि वही रिटर्न आएगा। एंड उसके अलावा सुपीरियर आयरन मैन तो है ही, अगर टॉम क्रूज के लोग नहीं लाते हैं तो आरडीजे को ये लोग लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एमसीयू ऐसे क्यों करेगा, तो मैंने बता दिया पैसों का बात है। सीक्रेट वॉर्स आपको मालूम है कि कम कलेक्शन नहीं करने वाली है, तो आयरन मैन को अगर आरडीजे के वो लोग $250 मिलियन भी दे देते हैं दोबारा से तो भी उनके लिए सब कुछ प्रॉफिटेबल ही होगा। तो मेरे हिसाब से 100% जो इंडस्ट्री इंसाइडर ने अभी कंफर्मेशन दी है कि आरडीजे रिटर्न आ रहे हैं, तो इसको आप 200% लिख के ले लो कि आरडीजे कैरेक्टर कैंग डायनेस्टी में नहीं लेकिन सीक्रेट वॉर्स में जरूर आने वाला है, जो कि 2026 में रिलीज होगी या 27 में जब भी होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था, छोटा वीडियो।